आज की जो वीडियो की टॉपिक होगी वो एसीएमपीएस पावर सप्लाई के ड्राइवर सेक्शन के बारे में होगी कि वो काम कैसे करता है, और आज हम उसी के बारे में डिटेल जानेंगे। तो उसके पहले आपको बता दें, यहाँ पे आप देखें ड्राइवर जो कि 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है और एक स्विच ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे दोनों की दूरी और कॉम्प्लिकेटेड को आप देख सकते हैं। इसी को हमने बहुत इजी आसान तरीक़ा से बनाया है ताकि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ सके कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये आपको जो है सीआरटी टीवी के किट जो चाइना के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं 8873 में आपको देखने को मिलता होगा ये सप्लाई जो कि ट्रांजिस्टर पे ऑपरेट है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे मॉड्यूल लगाते हैं, लेकिन हम इसके ड्राइव को कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे देख लें, ये उस किट का लेआउट है और ये पीसीबी लेआउट आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, इसे आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो है केवल पावर सप्लाई के बारे में ही आपको जितने लेआउट हैं उसे हम दिखा रहे हैं। और यहाँ से हमारी सप्लाई इन होती है यहाँ से, और ये लाइन फ़िल्टर सेक्शन है जैसा कि हम आपको आगे बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक आपको ख़त्म किए थे, अब इसके आगे जो हमारा ड्राइवर सेक्शन कैसे काम करता है यानी कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले यहाँ पे देख लें, ये हमारा जो है प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में मिलने वाले वोल्टेज जितने भी डायोड लगे हैं सबको अलग अलग यहाँ पे सप्लाई दी जाती है। ये अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग स्टेज में जाते हैं और इसी को हम समझेंगे कि ये हमारा जो यहाँ से फीडबैक जाता है यानी जो डिटेक्टर है यहाँ पे वोल्टेज डिटेक्टर, इसे जो है कैसे ये काम करेगा इसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, आज एसीएमपीएस पावर सप्लाई के ड्राइवर सेक्शन के बारे में समझेंगे जो कि पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे बताएंगे। और इसके बाद जो है और जो भी इसके वोल्टेज हैं और इसके जितने कंपोनेंट हैं कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करते हैं। ये सप्लाई जो है एसी इन हुई और एसी इन होने के बाद यहाँ पे डीसी बना जो कि हमारा माइनस और प्लस। अब ये सप्लाई जो हमने यहाँ पे एसी से डीसी बनाया है ये कुछ अलग तरीके से है। और ये डिज़ाइन आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो है कुछ इसमें आपको नया ये दिख रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस यानी नेगेटिव सप्लाई यहाँ से इन करा के और यहाँ पे एमीटर को दिया है और ये पॉजिटिव यहाँ से आउट होके इस एसीएमपीएस के पावर सप्लाई यानी ट्रांसफार्मर पे इस पॉइंट पे गया है। और बाकी ये जो हमारे ड्राइवर सेक्शन है इसको ये जितने बड़े थे इनको हमने जो है इकट्ठा छोटा किया है। और ये है इसका जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर, जैसे आप A1015 देखते हैं। और ये है एनपीएन और ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये है ऑप्टो कपलर और ये है स्विचिंग ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे आपको बता दें, ये जैसे एक सेकंड यहाँ पे भूल गए हैं, ये है 4148 डायोड। और ये भी जो है 4148, ये दोनों डायोड जो है 4148 डायोड हैं। और यहाँ पे जीनर जो लगा है 7.2, और यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा है 3K
3 और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये है 1K। ये डिज़ाइन आपको चेंज भी मिल सकते हैं, जैसे आप वीडियोकॉन और कई सेटों में आप देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो जीनर यानी 7.2 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे अगर 9 वोल्ट मिलेगा या 8 वोल्ट मिलेगा तो ये रेजिस्टेंस भी डिफरेंस हो जाएंगे वहाँ पे। जैसे 2200 हुआ और भी जो रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ इसके वैल्यू चेंज हो जाएंगे। और ये जैसे चेंज होगा तो यहाँ पे भी आपको जैसे 1K के जगह पे 1K8 देखने को मिल सकता है। तो ये डिज़ाइन यहाँ पे ये चेंजिंग सर्किट डिज़ाइन के ऊपर हो सकते हैं फ़िलहाल। और ये जो हमारे ट्रांजिस्टर दोनों हैं जिस पे हम ये इसको ड्राइव कराते हैं, तो ये दोनों जो है ये हैं। अब ये आपको हर जगह पे ये इसकी डिस्टेंस जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता था, इसलिए हमने जो है इकट्ठा दोनों को किया है। और इसके बेस और कलेक्टर देखिए दोनों आपस में मिले हुए हैं। फिर ये बेस जो है सीधे इस ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 3 से ज्वाइंट हैं और ये बेस और कलेक्टर ये पिन नंबर 4 से ज्वाइंट हैं ऑप्टो कपलर के। और यहाँ पे भी 4K7 PF लगा हुआ है, यहाँ पे भी फिर 4K7 PF लगा है। ये PF भी डिफरेंस आपको कंपनी के डिज़ाइन के अनुसार मिल सकते हैं। और ये है एक स्विच ड्राइव ट्रांजिस्टर और ये है एरर ड्राइव। एरर क्या होता है कि एरर कोई चीज़ कमी कहीं हो या त्रुटि हो, उसको पूरा करने को एरर बोलते हैं। यानी एरर का मतलब हुआ त्रुटि या गलती। तो ये जो सेक्शन बना है उसे कंप्लीट, जो भी यहाँ पे कमी होगी उसे पूरा करने का काम इस ट्रांजिस्टर के द्वारा होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, ये है एरर डिटेक्टर। यानी एरर डिटेक्टर ये हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट एरर डिटेक्टर है। एरर डिटेक्टर क्या है? डिटेक्टर मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, यानी किसी चीज़ को, जैसे हम कोई डॉक्टर होता है किसी बीमारी को पकड़ने का काम करता है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर का काम यानी देखना और चेक करना, तो सेम इसी का भी है काम कि यहाँ जो ये पकड़ने वाला पता करने वाला ये सारा काम जो है ये डिटेक्टर के द्वारा होता है। अब डिटेक्टर यहाँ क्या करेगा, जितने भी इसकी कमी को होगा यहाँ पे उसे रिजेक्ट करने का काम करता है इसी डिटेक्टर के द्वारा। और वो रिजेक्ट कैसे होता है कि जब यहाँ पे कोई कमी आता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है। यानी इसकी कमी का मतलब ये हुआ इसमें आपको इतनी डीपली इसलिए समझा रहे हैं कि किसी चीज़ को आपको अगर उसके बारे में काम करना है तो उसके डीपली नॉलेज ज़रूरी है। और डीपली नॉलेज बहुत एक अच्छा काम करता है। और ये इतना अच्छा काम करता है कि आपके हर काम को आसान बना देता है। इसलिए एक बार केवल ये इसमें जो है आपका मेहनत लगेगा जानने के लिए, और उसके बाद जब आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा सप्लाई में। और पावर सप्लाई ही मेन एक ऐसा सोर्स है कि जिसके बारे में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है तीन रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं, जो कि इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देते हैं ये, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं 110 की सप्लाई से। ये 110 की सप्लाई से ये सीधे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 100 के और 150 के और 47 के, यानी 47 के, 150 के, 100 के रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं। और तीनों का जो है ये 110 की सप्लाई से जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, ये जैसे एरर डिटेक्टर है, यानी एरर डिटेक्टर यहाँ पे जो भी कमी होगी उसे ये सेंस करेगा, और सेंस करके
इस ऑप्टो कपलर के द्वारा ड्राइव करेगा। ड्राइव करने के लिए इसके इंटरनल जो फोटो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं इस पर फ्लैश पड़ेगी और फ्लैश से इसकी बेस बायसिंग चेंज होगी। बेस बायसिंग चेंज होगी तो इसके एमीटर कलेक्टर में जो है परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा तो यहाँ पे आपको बेस और इसके बेस दोनों में जो है एक डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो आगे आपको हम बताते हैं। लेकिन पहले देखिए इसे जो भी, जैसे मान लीजिए इसको एक परफेक्ट 100% के लिए डिज़ाइन किया गया ये सिस्टम है, यानी एरर डिटेक्टर। अब 100% में अगर यहाँ 25% वोल्टेज ड्रॉपिंग होती है लोड पे, तो इसमें 25% ही इसको एक स्विच कराएगा फ्लैश के द्वारा, और वो चीज़ जो है यहाँ पे एक परिवर्तन होगा, जिससे इसमें इसके ऑन टाइम अगर होंगे ज़्यादा तो उसे कम करके ऑफ टाइम को बढ़ा देगा। अगर ऑफ टाइम ज़्यादा है तो ऑफ टाइम को कम करके ऑन टाइम को बढ़ा देगा। यानी ड्यूटी साइकिल को ये चेंज करता रहेगा कंटिन्यू इसके द्वारा। जैसे जैसे यहाँ पे जो है डिफरेंस मिलेगा तो इससे जो है इसमें अंतर आएगा, और इस अंतर को यहाँ पे जो है इसके वोल्टेज को, यानी जो यहाँ पे स्विचिंग हो रही है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा देखने को। वो कैसे, यहाँ पे आप देखें ये हमारा 110 सप्लाई जिसे कंप्लीट बना, तो इसके द्वारा यहाँ पर देखिए वोल्टेज डिवाइडर एक सर्किट बनाया गया यहाँ पे। अब ये पॉइंट यहाँ पे बनती है क्योंकि दो रेजिस्टेंस यूज़ किए गए हैं 47 के और 22 के। अब इसके पिन नंबर 2 को ये फिक्स वोल्टेज बनाते हैं। अब यहाँ पे इसको निगेटिव सप्लाई यहाँ से मिलेगी, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे मिलेगा, और ये जो 1 वोल्टेज का डिफरेंस होगा इसी के अकॉर्डिंग ये अपना फंक्शन करता है। अब यहाँ पे जो इसके बेस पे प्रीसेट लगे हैं और ये 5600 रेजिस्टेंस जो है ग्राउंड किया गया है। अब इसके वोल्टेज को आप यहाँ पे कम ज़्यादा करके इसके बेस बायसिंग को चेंज करके यहाँ पे वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, और जैसे ये वोल्टेज घटे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो स्विचिंग है होगा वो भी घटे बढ़ेगा, उसी के अनुसार इसके आउटपुट में वोल्टेज भी घटेंगे और बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव मिलेगा तभी ये अंदर से फ्लैश यानी जलेगा। तो यहाँ पे जो है इसके बेस पे जो फ्लैश पड़ेगी तो इसके जो है फंक्शन होंगे। अब वो कब होंगे, यानी एक मिनिमम 100% पे ये कंटिन्यू वर्क करता रहता है। लेकिन जैसे 100% में हमारा ज़रा सा भी अगर वहाँ परिवर्तन आया, अगर 50% तक भी अगर यहाँ पे ड्रॉपिंग हो रही है यानी लोड बढ़ रहे हैं किसी वजह से, तो भी ये जो है इसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन जितना परसेंट यहाँ पे कम होगा उतने परसेंट को यहाँ पे ये बढ़ाकर और इसको जो है कंट्रोल कर लेगा इस ड्राइव को। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब ये सप्लाई बनती है तो यहाँ पे ये सप्लाई बनने के बाद 300 वोल्ट की सप्लाई सीधे कलेक्टर पे जाएगी, और ये उसके पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की इस पॉइंट से इन होगी, अंदर जो बाइंडिंग बना हुआ है उसके द्वारा ये कलेक्टर पे जाएगी, और कलेक्टर पे जाने के बाद ये निगेटिव सप्लाई जो है एमीटर की यहाँ पे। अब ये जो है ट्रांजिस्टर यहाँ पे स्विच कब करेगा, जब इसकी बेस को फॉरवर्ड बायस मिलेगा, और फॉरवर्ड बायस मान लीजिए हमारा सप्लाई इन हुआ, कंप्लीट डीसी बना और डीसी बन के यहाँ गया, तो ये अगर यहाँ से कट कर दें तो यहाँ पे इसके आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक इसको फॉरवर्ड बायस नहीं मिलेगा। और फॉरवर्ड बायस यानी स्टार्टिंग वोल्टेज ये 120 के जो दो रेजिस्टेंस लगे हैं इसके द्वारा यहाँ से 15 के से होते हुए फर्स्ट, मतलब एक ट्रिगर की सप्लाई जो है यहाँ पे फर्स्ट बार जो है ये मिलता है, और तुरंत इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में ये वोल्टेज बन जाते हैं। और सेकेंडरी में क्या है कि जब यहाँ पे कोई भी स्विचिंग होगी तो इसके जो मैग्नेट फील्ड बनते हैं, यानी किसी ट्रांसफार्मर में अगर मैग्नेट फील्ड बनता है तो उसमें जो भी टर्न होगा इनपुट छोड़ने के बाद, जिसमें जो है मैग्नेट फील्ड जिसके द्वारा बनाया जा रहा है, यानी ये टर्न छोड़ने के बाद, क्योंकि इसी के द्वारा इसमें मैग्नेट फील्ड बन रहा है। अब इसके बाद जितने भी बाइंडिंग होंगे, चाहे ये बाइंडिंग हो, चाहे ये बाइंडिंग, चाहे ये बाइंडिंग, सब में वोल्टेज इंक्रीज होंगे यानी बढ़ेंगे, ट्रांसफ़र होंगे। और वो क्यों होंगे, क्योंकि एक मैग्नेट फील्ड बनने के कारण। और मैग्नेट फील्ड कब बनेगा, जब इसमें कोई स्विचिंग होगा। और स्विचिंग यहाँ से होगा पहली बार, और पहली बार जब यहाँ पे होगा तो इसमें भी जो है वोल्टेज इंक्रीज हुए, और ये सीधे जो है यहाँ पे आप देखें
यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पे आपको दिखा दें, ये जैसे फ्लोटिंग ग्राउंड है और ये चेसिस ग्राउंड है, दोनों को पीएफ और रेजिस्टेंस के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बाइंडिंग ग्राउंड है। दूसरा जो है यहाँ पर आप देखें, एक पीएफ लगा हुआ है जो 0.1 104 कह लीजिए और 22 ओम रेजिस्टेंस और बीच में 68। अब यहाँ क्या होगा कि एक एसी ही बनेगा जो इसमें इंक्रीज होगा। अब इसी पीएफ के द्वारा अब यहाँ पे ड्राइव स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे ये इसमें जो है सप्लाई हमारा कंप्लीट बना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सीधे जो है इससे कंट्रोलिंग एक सेक्शन को बैलेंस बना लिया गया। अब यहाँ पे आपको बता दें कि सारी कंट्रोलिंग कैसे होती है। देखिए, मान लीजिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से हम बना देते हैं, कट नहीं करेंगे, ये यहाँ से ऐसे कट कर दिए। अब ये सेक्शन अलग हो गया। अब हमको अगर इसको चेक करना है तो आप जैसे यहाँ पे जो इसके जो फ्लैश आउट होते हैं, यानी यहाँ पे जो चमक पड़ती है बेस पे, उसके अकॉर्डिंग ये कलेक्टर टू एमीटर काम करता है। तो ये एक इसको प्रीसेट आप मान लीजिए, तो आप कोई एक प्रीसेट ले लीजिए और उसे जो है इस सेक्शन को क्लियर करने के लिए, यानी प्राइमरी सेक्शन हमारा कंट्रोलिंग मतलब ये कंप्लीट सेक्शन सही है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए आप यहाँ पे एक प्रीसेट लगा दीजिए जिसकी वैल्यू आप 10 के और 5 के कुछ भी रख के आप जो है इसे देख सकते हैं, ऐसे बेस से और इस पे। अब यहाँ पे जो है प्रीसेट का इंडिकेशन ऐसे होगा, 2 पिन इसको जो है इकट्ठा जोड़ दीजिए। अब इसको हल्का हल्का मूवमेंट करके, कम ज़्यादा करके इसके आउटपुट के सप्लाई को देख लें। और ये काम करने के लिए आपको इसको ओपन रखना होगा, यानी ये जो आगे सप्लाई जा रही है ये ज़्यादा ना हो, या आपको अगर इतना मालूम हो कि इसका रेजिस्टेंस से कितना कंट्रोलिंग होगा तब आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे कट करना पड़ेगा और उसके वोल्टेज को देखने के लिए। तो उसी के अनुसार आप धीरे धीरे इसे कम ज़्यादा करके देख लें। अगर इसे कम ज़्यादा करके प्रीसेट से यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल ठीक से मिलता है तो ये इतना सेक्शन हमारा ओके है। आगे ये प्रॉब्लम इसमें है, तो इसको मतलब कंफर्म करने के लिए एक प्रीसेट आप यहाँ पे यूज करके इस चीज़ को देख सकते हैं। और ये प्रीसेट का बात इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि ये फंक्शन भी उसी तरीके से करता है, यानी इसकी जो ऑपरेटिंग है ऑप्टोकॉपलर की, ये इसी तरीके से है। और कोई भी ट्रांजिस्टर हो तो उसकी जो जैसे 3 लेग है यहाँ पे, तो इसके कलेक्टर, बेस, एमीटर यानी एनपीएन है तो इसके अकॉर्डिंग इसको वोल्टेज मिलना चाहिए, अगर पीएनपी है तो इसको इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये मीटर है क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। तो पॉजिटिव सप्लाई हमारा कहाँ से मिलेगा? पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से इसके सेकेंडरी वाइंडिंग से, जब ये वोल्टेज आउट होंगे तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और ये भी जो है हमारा 4148 यानी ये भी 4148 डायोड है इन। अब क्या होगा, यहाँ से ये वोल्टेज जो आएगा, यहाँ से भी पॉजिटिव सप्लाई आ ही रही है इस रेजिस्टेंस के द्वारा, और यहाँ से जो बनेगा वो भी जो है यहाँ जाएगा यानी एमीटर पे। और फिर यहाँ पे देखिए इसके बेस को जो है ये पॉजिटिव सप्लाई इसके द्वारा रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे मिल रही है। तो इसको जो है ये इसका पॉजिटिव जो है पीएनपी का ये रिवर्स है और फॉरवर्ड सप्लाई जो है इसकी नेगेटिव यहाँ से मिलेगी। तो इसके अनुसार ये जो है अपना काम यहाँ पे करेगा। जैसे ही इसका जो भी डिफरेंस होगा तो यहाँ पे इसके बेस पे पड़ेगा और बेस पे क्या होगा, ये कलेक्टर टू एमीटर कंडक्टिंग करके और यहाँ पे बेस को कंट्रोल करेगा। बेस को यहाँ पे जो कंट्रोलिंग होगी तो यहाँ से नेगेटिव यहाँ कलेक्टर से ड्रॉपिंग करके इसके जो है स्विच को कंट्रोल करेगा। हम आगे आपको और भी डिटेल में बताते हैं इसके वोल्टेज कहाँ कहाँ पे कितने कितने वोल्टेज मिलने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।